हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैंने एक वीडियो चुनी है रस्टी वेदांत की, जिसमें वो बात कर रहा है कि कैसे इकोनॉमी जिस दिशा में जा रही है तो जॉब्स ढूंढना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। आई डोंट नो मुश्किल तर कोई वर्ड होता है या नहीं, बट डिफ़िकल्ट से ज़्यादा हार्ड होता चला जाएगा, मेरे कहने का मतलब। और सुनने में तो एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, एक प्लेजेंट प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन देखते हैं कि उसका इसके पीछे रैशनलाइजेशन क्या है। हालांकि अगर आप एजेंसी इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसी जैसे आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स देखोगे तो ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले साल में इंडिया 9 से 10% के हिसाब से इकोनॉमी को ग्रो करेगा, और उसके हिसाब से ये होना चाहिए कि जॉब्स ज़्यादा होंगी। बट एनीवेज, रस्टी का एक्सप्लेनेशन सुनते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। And frankly, if you want to take away one thing from this video, you have to realize that life isn't fair. This isn't a fair playground where you will be given everything that you think you deserve. Most people in India, most people up everywhere, frankly, just want a quick, rich, quick scheme where they do not have to work. Welcome to a new video, you guys. तुम टाइटल देख के आए, तुम डिस्क्रिप्शन मतलब टाइटल थंबनेल देख के आए, तुम सोच रहे होंगे कि ये वेदांत रस्टी जो मूवीज, टीवी शोज, पॉडकास्ट के बारे में बात करता है, व्हाई इज ही सडनली टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि इंडिया में जो ये बात कह रहा था उसके पीछे एक सेइंग है जनरली कि यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट फॉर। जॉब्स की कमी क्यों है? इंडिया में जॉब मिलना मुश्किल क्यों है? क्या ये अब सीधे पॉलिटिकल होने वाला और ब्लेम करने वाला है सरकार को कि सरकार ने भारत में जॉब्स कम कर दिए हैं या फिर पैंडेमिक ने जॉब्स कम कर दिया? नो, none of that bullshit. I mean, not that it is bullshit, but it is not. ये एक्सपेक्ट किया भी नहीं था यार, एक्सपेक्ट किया था कि तू इकोनॉमी के हिसाब से समझाएगा। My area of domain. मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई एपिडेमोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो मेरे को पता होगा कि इकोनॉमिक्स और जॉब मार्केट का पैंडेमिक से क्या लेना देना है. That is not the point of this video. The reality of finding a job or finding a job in this country or anywhere on the earth for that matter is that finding a job is difficult. क्योंकि कंपटीशन इतना ऊपर है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी हैं पहले से. The reason that there are not a lot of jobs in India might be for 100 different things, but the reason that you cannot find a job even after trying can mean a lot of different things. And इस वीडियो में हम उसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. We're going to talk about 3 things in this particular video, which is why I wanted to pay attention to what this video is, because अगर तुम स्कूल में हो या कॉलेज में या फिर जॉब कर भी रहे हो, this means a lot for you, because तुम्हारे को individually जो कंपटीशन है वो तो है ही, तुम उसको खत्म नहीं कर सकते हो, बट यू कैन बीट द कंपटीशन. एंड दिस वीडियो विल टेल यू द व्हाई एंड द हाउ ऑफ इट. तो 3 पार्ट्स होंगे इस वीडियो में. पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे द साइड ए ऑफ द स्टोरी, द इकोनॉमिक्स, द पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, द इफेक्ट दैट द जॉब मार्केट हैज हैड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एटसेट्रा. डेटा ड्रिवन टॉक बेसिकली. अगर तुमको नहीं जाना तो आगे स्किप कर सकते हो. पार्ट 2 विल एक्चुअली बी फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल एंड द बिजनेस एस्पेक्ट एंड द aspects of the people who hire people and the people who want to get hired, and why it is difficult for most people to find a job and not as difficult for other people to find a job. And the third and the final part of the video will be the solution to whatever problems you are facing in your job, and I will basically give you from my क्योंकि उनका जुगाड़ है perspective कि मैं मतलब my perspective तो मैं समझाता हूँ क्यों होता है, अभी एक सेकंड बात करते हैं उसके बारे में, but I will give you the road map where you can increase and improve your chances of finding a job. Guarantee तो कुछ भी नहीं है कि तुम्हें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी. And also we'll answer the question, do you actually need a job in today's world? इन सब पर बात करेंगे. Let's begin. And before we get on with the video, I want to give a huge shout out to the sponsor of this particular video. जो अगर तुम जॉब ढूंढ रहे हो या फिर कोई भी जॉब ढूंढ रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा appropriate है. It's Relevel, and Relevel is by an academy, again a trusted brand, जिसके बारे में तुमने बहुत सुना है. तो पहले ना Relevel used to be a platform जहाँ पे तुमको जाके compete करना पड़ता था, and उसके बाद तुमको अगर जीतते थे या फिर तुम राउंड क्लियर करते थे तो जॉब मिलती थी. It has changed. So Relevel now is a test based platform जहाँ पे तुम जाओगे, तुमको जो जॉब चाहिए, I think they have got really great packages and really great companies. तो तुम जाके वहाँ पे टेस्ट दोगे, अपनी प्रोफाइल बनाओगे, अपनी स्किल्स को वहाँ पे इंप्रूव करोगे कि मेरी ये स्किल्स हैं. द कंपनीज विल देन डायरेक्टली रीच आउट टू यू, एंड इफ यू हैपन टू गेट अ जॉब तो तुम फीस पे करोगे ना, ये 19 वाली जिसमें कूपन कोड लगा के ये कम हो जाएगी तो तुमको रिफंड मिल जाएगी. तो तुम्हारे पे ऑप्शन है कम्पीट करके, अपनी स्किल को शोकेस करके, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करके इंडिया की टॉप कंपनीज में काम करने का. कंपनीज लाइक अपग्रेड, अर्बन कंपनी, वेदांतु, क्योरफिट, क्रेडिट डिजिटल, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं. द बेस्ट पार्ट है कि तुमको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए कंपेयर टू अदर जॉब प्लेटफॉर्म जहाँ पे हो सकता है तुम्हारी एप्लीकेशन देखी भी ना जाए, महीने महीने तुम वेट करते रहो. Relevel के अंदर यू कैन एक्चुअली एंड अप फाइंडिंग अ जॉब अंडर 1 वीक.
बट री-लेवल पे every application is viewed by the recruiter and if you are successful, if you pass the 5 round test, तो तुमको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं. सो अब वो जो एक पॉइंट जो हमारा वीडियो में आएगा आगे कि यार हम डिग्री पे फोकस करें या स्किल पे फोकस करें, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एन आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. इफ यू गॉट द स्किल्स एंड यू हैव द ऑप्शन टू गेट द जॉब, सो ऑल यू हैव टू डू, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेवरेट कंपनीज, अगर तुम्हारी कोई प्रेफरेंस वाली है तो उसका भी लिंक है, जाओ साइन अप करो, रजिस्टर करो. मेरा एक कूपन कोड है, उसको यूज करके तुमको 10% ऑफ भी मिलेगा. यार अगर बहुत तुमको जॉब लंबा मिलती है प्रमोशन तो है, तुमको तुम्हारी रजिस्ट्रेशन फी भी वापस मिल जाएगी. दिस इज द आइडियल चांस फॉर यू टू शोकेस पर स्किप नहीं करेंगे, कोई बात नहीं. potential, your skills जो तुम्हारे पास है. So again, a huge shout out to Ray-Level. Check out all the links in the description. Use the coupon code and let's get on with the video. सुनने में काफ़ी काम Okay, की so the चीज़ first लग one रही I है want वैसे. to talk about is this economical aspect of the job market. जब pandemic शुरू होता है पिछले साल, I've got these numbers over here, and India का job market has actually returned to pre-COVID level. And whenever you talk about the lack of jobs in the country, you usually revolve around a few arguments. कि यार इंडिया में ना organized sector नहीं है, इंडिया में jobs available नहीं है because government काम नहीं कर रही है. And the third and the most important is कि इंडिया के जो job seekers हैं, जो engineers हैं, जो doctors हैं, जो भी है, मतलब जो भी job seekers हैं, वो इतने employable नहीं है कि उनको actually अच्छी job दी जा सके. And that is the most simple and the most obvious answer to the fact कि यार जॉब नहीं है because जॉब देने वाले कम है और जॉब लेने वाले काबिल नहीं है. That is the simplistic answer. Again, I repeat, ये कोई आंसर नहीं है because there is a huge, there is this huge underlying aspects. बहुत सारा economics होता है इसमें, बहुत सारे numbers होते हैं, बहुत सारे factors होते हैं, तो हम नहीं समझ सकते until unless you go out and study these things. So the reality is that the job market in the economical and political aspect, deep in the understanding of this economic and political aspect. यार एक सिंपल सी बात है, ऑलमोस्ट क्लोज टू $3 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है और 130 करोड़ लोग हैं इस देश में. $2,000 की पर कैपिटा इनकम है. ठीक है, पर कैपिटा इनकम निकलती है जब आप जीडीपी ऑफ द नॉमिनल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी को डिवाइड कर देते हो पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से. तो अगर 130 करोड़ लोग $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी नहीं बिल्ड कर पाए हैं तो ऑटोमेटिकली जॉब्स कम ही होंगी, क्योंकि इकोनॉमी का साइज़ ही नहीं ग्रो हुआ है सही से. अब कम वो इतनी भी कम नहीं है. इंडिया का जो अभी करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑलमोस्ट 6 से 7% इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा था लास्ट 20 साल में, जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे 1991 में, और जब उनका असर आना शुरू हुआ 97, 8, 9, 2000 के आसपास. हम लोग तो बच्चे थे उस टाइम, लेकिन पढ़ के पता चल जाता है. उसके बाद से ऑलमोस्ट 6, 7, 8% पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंटिन्यूसली चल रहा है. मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या है या प्री कोविड एग्जैक्टली क्या था, क्योंकि उस वक्त मैं इतना अवेयर नहीं था इन चीज़ों से. आई मीन इस चीज़ों पे मेरी नज़र नहीं थी, ऐसा कहा जा सकता है. लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी है, प्रॉब्लम ये नहीं है. बहुत सारे लोग एम्प्लॉयबल हैं. फॉर एग्जांपल, जिन लोगों को आप अनएम्प्लॉयबल कह रहे हो वो मैन्युफैक्चरिंग में एक असेंबली लाइन पे काम कर सकते हैं, बट उस तरीके की इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं हुई हैं. इंडिया की जब आप इकोनॉमी को देखोगे, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है जैसे वेदांत बता रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत पढ़ना पड़ेगा. नहीं, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है. मेजरली अनएजुकेटेड जनता को खपाने के लिए चाहिए होती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन जिसमें आ गई, और मैन्युफैक्चरिंग. सबसे बड़ी जनता खपती है मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि असेंबली लाइन पे एक असेंबली लाइन पे हज़ार बंदा काम कर रहा होता है. एक प्लांट में 20 हज़ार लोग काम कर रहे होते हैं. बहुत बड़े बड़े फूड प्रोसेसिंग प्लांट या बहुत बड़े बड़े कार बनाने के प्लांट या मशीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती हैं. और एक और बहुत बड़ा सेक्टर होता है जो कि इंडिया में यूज़ कर रहा है लेबर को सबसे ज़्यादा, जो कि होती है कृषि और माइनिंग वगैरह. तो वो उस क्षेत्र में तो हो रही है इंडिया में यूजेज लेबर की. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कितना परसेंट मैंने सुना था जीडीपी का, आई थिंक 18 पता नहीं समथिंग परसेंट है, जो कि जॉब प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से इंडिया में सफिशिएंट नहीं है दूर दूर तक. और आई गेस हर कोई इस चीज़ से अवेयर है, ये कोई छुपा हुआ राज नहीं है. ये अक्सर इस पे बात होती है कि जो मोदी जी हैं उन्होंने जब आने से पहले उनका एक्चुअली प्रॉमिस और कमिटमेंट और विज़न यही था कि हमने मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में लाइक स्टार्ट से बिल्ड करना है. मेक इन इंडिया वाला सारा सीन ही यही था. बट आई डोंट नो, हमारे यहाँ की सिचुएशन ऐसी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. हालांकि मुझे लगता है कि शायद उसमें थोड़ा सा काम हुआ है इस गवर्नमेंट
के 2014 में आने के बाद से। और जो हमारी कंट्री की मेजर इकॉनमी है जिसमें मेजर जॉब्स आती हैं वो आईटी रिलेटेड होती हैं या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होती हैं ऑन अ ब्रॉडर लेवल। और उसमें आप ऑफ कोर्स जो गांव का नहीं कहना चाहिए, बट जो लोग एजुकेशन उतने अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन जिनको नहीं मिली है उसमें उनको आप नहीं डाल सकते उसमें, बीइंग इट कम्युनिकेशन, बीइंग इट टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। आपको एक एवरेज 3rd ईयर सिटी का 12वीं पास लड़का या लड़की मैन्युफैक्चरिंग में जितने अच्छे से या इजीली जॉब अक्वायर कर पाएंगे, एक सर्विस इंडस्ट्री की थोड़ी सी और सोफिस्टिकेटेड जॉब उनके लिए लेना मुश्किल होगा। of why there are no jobs in the country is beyond the scope of this video. Again, I am not an economist, you are not an economist, we are not all job seekers या फिर तुम्हारे और मेरी कोई कंपनियां नहीं है जो हम तुम्हें को जॉब दे सके. But if you want to understand the economics and the political aspect of finding jobs, then that actually is a job. You can become an economist and do that. But point ये है कि इसमें अगर तुम घुसने लगोगे ना at an individualistic level, at an individual level, अगर तुम सिर्फ इन चीज़ों में घुसने लगोगे, अगर तुम सिर्फ इस बात पे फोकस कर रहे हो ना कि यार सरकार ने काम नहीं किया है फिर जॉब इसलिए नहीं है बिकॉज सोसाइटी ऐसी ही हो गई है, दैट इज नॉट एन आंसर टू व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फाइंडिंग अ जॉब. दैट इज जस्ट अ डिस्कशन कि यार इन द लॉन्ग रन हमको जॉब्स कैसे बनानी चाहिए, इन द लॉन्ग रन जब ऑटोमेशन आ जाएगा तो हम जॉब्स कैसे बनाएंगे. Because I've got counter arguments for this. The simplest counter argument is कि अगर तुमको ये लगता है कि अभी जॉब नहीं है, then let's me compare and contrast this to the fact that during the pandemic a lot of jobs were lost. In fact, we have reached at this point जहाँ पे लोग automatically खुद अपनी मर्जी से अपनी जॉब क्विट कर रहे हैं because उनको ऑफिस नहीं जाना, घर पे बैठ के काम करना है. So we can get into this entire debate कि economical या फिर यार जॉब ही क्विट कर देंगे तो घर पे बैठ के भी काम कैसे करेंगे, preferable या फिर जॉब नहीं है क्योंकि ये हो रहा है या वो हो रहा है. That is not the answer. I've got another counter argument. India is the youngest country in the world. हमारे पे 1.5 बिलियन लोग हैं, but the mean age of Indians is 26 or 27. I'm not sure exactly. अगर यहाँ पे स्क्रीन पे फिगर आ रहा होगा तो दिख जाएगा तुमको. But बाकी कंट्रीज से कंपैरिजन 26.4 दिख रहा है. 45 भी है काफी कंपनीज की. जो कंट्रीज हैं जापान, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, एडवांस कंट्रीज, उनकी मीन एज लाइक द एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन इज मच हायर, व्हिच मींस कि वो जापान एक्सट्रीम एग्जांपल है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन एजेड होने के मामले में. mature हो रहे हैं, वहाँ पे सिचुएशन बहुत अलग है. For India that situation is different. That puts India in such a great scenario कि हम आगे जाके हमारे लिए as an opportunity निकलेगा. There is a reason that the world is looking down on India. Looking down नहीं मतलब looking into India as an investment perspective. बस हमारे के लोग बहुत young हैं. अगले 50 सालों में, अगले 100 सालों में जैसे हमारी median age बढ़ेगी, prosperity, income, leverage सब बढ़ेगा. तो if you got this argument, अगर तुम्हारे दिमाग में ये argument था ना बहुत ही simple सा कि यार जॉब नहीं है बिकॉज सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो वो बहुत ही स्टूपिड आर्गुमेंट है, उसको तो निकाल दो. अगर तुम्हें उसी के अंदर घुसना है then ढंग से घुसो, मेक अ करियर आउट ऑफ इट. बट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन एंड स्किल्स दैट आई हैव, इट इज बियॉन्ड दैट. तो हम फोकस करेंगे एक्चुअली दूसरे एस्पेक्ट पे जहाँ पे आई एम फ्रैंकली क्वाइट वेल वर्स्ड. द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ दिस डिस्कशन दैट वी आर हैविंग, जॉब क्यों नहीं है. नहीं, सरकार को तो यार बहुत कम लोग ही ब्लेम करते हैं. वो जो आई मीन अगेन ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गया, बहुत कम लोग ही ब्लेम करते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल ब्लेम द गवर्नमेंट, बट कहीं भी सीरियस डिस्कशन में इस तरीके की बात नहीं होती कि सरकार को ब्लेम कर दिया. ये सिर्फ घर में बैठ के चाय पे या फिर नाई की दुकान में या फिर चाय की दुकान में कहीं पे ऐसी जगह पे जो बातचीत होती है उसमें होता होगा कि सरकार पे ब्लेम किया. हाँ, इकॉनमी को ड्राइव किया है इन्होंने डाउन द ड्रेन. जो ये करंट गवर्नमेंट है इसने अपने फर्स्ट टर्म में थोड़ा कम और सेकंड टर्म में थोड़ा और ज़्यादा जो इनके एंटी करप्शन मेजर्स थे जैसे कि नोटबंदी वगैरह, उसका फ़र्क पड़ा है काफ़ी. बट अगेन आई गेस उसके लिए पब्लिक ने उनको काफ़ी हद तक लाइक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है कि वो कहीं ना कहीं करप्शन पे काम करना चाहते थे, इसलिए वैसा हुआ. बहुत मेजॉरिटी, मोर देन ऑफन लोगों ने यही कहा है कि वो उस कदम से खुशी थे, जबकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है. इंडिया में पॉलिटिकल व्यूज़ सिर्फ पॉलिटिक्स के बेस पे नहीं और डिफरेंट बैकग्राउंड, स्टेट्स, लाइक एथनिसिटी तो नहीं कहना चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन जो फैमिली जिस जगह से आती है उनके वजह से भी बटा हुआ होता है, जो कि ऑफ कोर्स दूसरी कंट्री में भी होता है. तो इसलिए वो उस एग्जैक्टली फिगर्स या इंफॉर्मेशन पे बेस्ड ओपिनियन नहीं बनाते, बायस्ड चीज़ों पे बना लेते हैं. बट यस, देखो इकोनॉमी, जॉब्स के लिए इकोनॉमी ग्रो होना ज़रूरी है, ठीक है. और इकोनॉमी ग्रो होने के लिए
स्पेशली हमारी जैसी कंट्री में कंटिन्यूस रिफॉर्म्स चाहिए होते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिफॉर्म. कैसे आप बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए और टैक्स कलेक्शन के लिए जो बैरियर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव कर सको, सिस्टम को मोर एंड मोर फ्लॉलेस बना सको, मोर जिसे कहते हैं हैसल लेस बना सको. अगर किसी को एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ कम से कम परेशानी के साथ अवेलेबल हो जाए. ये सारी चीज़ें आती हैं रिफॉर्म के अंदर. जब तक रिफॉर्म नहीं होगा बिज़नेस की सिचुएशन बेटर नहीं होगी. बिज़नेस की सिचुएशन बेटर नहीं होगी, जॉब्स नहीं मिलेंगी. इकॉनमी ग्रो हो रही है इंडिया में अभी भी, लेकिन जो पेस चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स प्रोड्यूस करने के लिए, जिस हिसाब से पॉपुलेशन प्रोड्यूस हो रही है, वो नहीं हो रहा. दूसरी चीज़, बहुत बड़ी जनसंख्या, यंग जनसंख्या होना ऑटोमेटिकली एक बून नहीं होता. इसको एज ए बून यूज़ किया जा सकता है अगर एफिशिएंट गवर्नेंस हो. और इसलिए वो स्टूपिड आर्ग्यूमेंट एक्चुअली नहीं है, वो एक्चुअली बहुत क्या कहेंगे उसे, वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही. गवर्नमेंट एक्चुअली नहीं कर रही. और मैं बहुत सारी चीज़ों पे इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहता हूँ, और बहुत सारी चीज़ों और दूसरी बहुत सारी चीज़ों पे इनको ब्लेम करता रहता हूँ. जैसे बहुत ज़्यादा सेंट्रल अथॉरिटी हो जाना, इकोनॉमी का ठीक से एक के बाद एक ब्लंडर करते चले जाना, ये इनके क्या कहते हैं ब्लंडर्स हैं या ये इनके फेलियर्स हैं. तो ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है यार कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करना जहाँ पे इकोनॉमी बढ़े और उसके हिसाब से जॉब्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी. is the business and the individual aspect. Now let's focus on the individual perspective first. What is the most common thing that you have heard about jobs in India? तुमको चाहिए job security, तुमको चाहिए government job, तुमको चाहिए एक high paying job, तुमको बनना है doctor, तुमको बनना है engineer, तुमको बनना है एक ऐसी हजार चीजें. But essentially what everyone seeks to look for in a job is a certainty कि मेरे को इतने पैसे मिलेंगे जो मेरा लाइफस्टाइल सस्टेन हो जाएगा, and you want security कि मेरी जॉब जाएगी नहीं अगर दुनिया में कुछ भी हो जाता है तो. Those essentially the two things that job market is offering. The sad reality these days is that maybe not even the government jobs, not most government jobs are offering this. Even if they are, then उन jobs के लिए competition बहुत ज़्यादा है. अगर उनके लिए competition बहुत ज़्यादा है तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि हमारे यहाँ की population चाहती ही. यार बड़े अफसोस की बात है कि लोग ये नहीं सोच रहे कि उनको वो जॉब करने का मन भी हो, यानी कि करियर. 4-5 जगहों पे जाना है कि तुमको पता है कि हम जो जोक मारते हैं कि इंजीनियर बनते हैं, सब डॉक्टर बनते हैं, सब इट्स नॉट जस्ट रैंडमली थ्रोन अराउंड. इट्स अ फैक्ट दैट हमारी पॉपुलेशन वेस्ट अ मेजर, द यूथ waste a major chunk of their lives aspiring for these jobs. In the process of aspiring for these jobs, they waste a lot of potential. They would have learned actual good skills जो उनको employ कर पाए. This is all cyclical. When a business, अब ये मान लो मैं हूँ, मैंने अपने जीवन के 10 साल निकाल दिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने में, मेरे को नहीं मिली बिकॉज 100 डिफरेंट रीजन. लेट्स कीप द मोस्ट कॉमन वन कि मैं काबिल ही नहीं था, मुझे आता ही नहीं था पढ़ना, मेरे को एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाए, मेरे को नहीं मिली जॉब. Now the 10 years that I have wasted applying for that job, which I should have been able to figure out in the first 1, 2 or 3 years, कि यार नहीं मिलने वाली है, मेरे बस का नहीं है. इंसान को थोड़ा बहुत तो अंदाजा होता है अपनी खुद की काबिलियत का. I could have at least used those 7 years to do something different. But no, that is the most common problem amongst. यार इसका ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव ये नहीं हो सकता कि हर इंसान को ये चाहना चाहिए, आई मीन ये फिगर आउट करना चाहिए कि वो बेटर किस में और उसे वही करना चाहिए. और इस बात के हज़ारों एग्जांपल दिए जा सकते हैं कि हर चीज़ को शुरू करने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते हैं. जॉर्डन पीटरसन ने एक बार एक बात कही थी कि कैसे किसी बिज़नेस को या किसी प्रोडक्ट को क्रिएट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसको बेचना ज़्यादा मुश्किल है. बट उन्होंने बताया था कि जब आपका अगर कोई पैशन है लाइफ में तो आप एक कोई भी चीज़ से अपनी मनी इनकम का एक फ्लो तैयार कर लो और अपना रेस्ट ऑफ द सारा टाइम उस चीज़ में दो जिसको आप बिल्ड कर रहे हो. एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलो. जो पैसा आएगा उससे आपकी लाइफ की सिक्योरिटी रहेगी, वो आपके लिए जॉब है, वो आपके लिए करियर नहीं है. और जो आपका गोल है लाइफ में वो बनाओ. आई थिंक ये प्रॉब्लम है कि सरकारी जॉब पाना गोल बना लेते हैं लोग. क्योंकि अगर सरकारी जॉब, किसी को पुलिस वाला बनना है, सरकारी जॉब लेने के लिए तो प्रॉब्लम है. हालांकि उसे लिटरली उसका इंटरेस्ट है सर्व करने में पब्लिक को, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए वो जो कर सके एज एन इंडिविजुअल वो करने में, और उसके लिए वो पुलिस वाला बनना चाहता है तो बेस्ट बात है. लेकिन अगर उसका
सिर्फ यही है कि मुझे एक सरकारी जॉब मिल जाए जिसमें मैं सिक्योर होकर काम करूँ और ऊपर के पैसे कमाऊँ, या जो भी इस तरीके का कोई गोल है, वो तो अपने आप में स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है ना, और जो जहाँ उसे पहुँचना है वो भी गलत है। तो आई डोंट नो, मुझे लगता है शायद इस पूरी सोच को ही थोड़ा सा ऑल्टर करने की ज़रूरत है। Our population, the youngest population, which is just seeking security in the name of a job, which is just seeking security and uncertainty avoidance, जो एक basic human trait है, just from a job. तो हमारे priorities उस एक जॉब पे डिपेंड करते हैं, तो वो जॉब सिर्फ एक जॉब नहीं रहती. योर जॉब इज नॉट योर लाइफ, योर जॉब एसेंशियली इज 1/3 ऑफ योर लाइफ. तुम्हारा करियर जहाँ से तुम्हारे पैसे आते हैं ताकि तुम जीवन में और चीज़ें कर पाओ. दैट इज व्हाट जॉब इज. नाउ एसेंशियली जब हम इस पर्सपेक्टिव से इस जॉब को रिप्लेस करेंगे विद समथिंग दैट गेट्स यू मनी, जब हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे, इट विल बिकम मोर क्लियर. बट फॉर द पर्पस ऑफ द सेकंड पार्ट, ये जॉब हमारे लिए एक नॉर्थ स्टार मेट्रिक बन जाती है. इस पर हम नहीं पहुंचे, इसके लिए पहुंचने के लिए हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे और नहीं मिली तो हमारा जीवन बर्बाद है ही. दिस इज द रीजन अ लॉट ऑफ इंडियंस आर unhappy because they're striving for things that they know they cannot achieve. But second aspect पे आते हैं इसके, which is the business aspect. Now, when a business goes out to look for an employee, a potential employee, a business is not looking just. नहीं, ये भी बात नहीं है यार पूरी तरीके से सही कि वो नहीं मिल सकती उनको जॉब. बहुत सारे लोग आपने शायद आप लोग भी मिले होंगे अपनी लाइफ में, वो 10 साल तक किसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं. फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट पोस्ट है, अगर उनको चाहिए, वो 10 साल तक उसके लिए अप्लाई करते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को मिल भी जाती है. बट अगेन, क्या वो सच में पैशन था? अगर पैशन था तो वर्थ है 10 साल देने, और पैशन नहीं था तो नहीं वर्थ है. सिंपल बात है. आई थिंक अगेन सेम चीज़. और हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हो, या फिर मैं भी यही बात बोल रहा था कि जो जॉब होती है ना, वो जस्ट एक सोर्स ऑफ इनकम होता है जिससे कि आप लाइफ सस्टेन करते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. हाँ, ये है कि जो आपकी जॉब है उसको आपको करना चाहिए पूरे डेडिकेशन और पूरे सिंसियरिटी के साथ. ये चीज़ सही है. वो अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर ये मान के अरे यार मेरे तो बस पैसे आ रहे हैं यहाँ से, हो गया मुझे तो दिहाड़ी लगानी है, उस तरीके से अगर काम करो तो वो फिर आपके कैरेक्टर को और अगेन मैसअप करेगा. क्योंकि फिर आपको लग रहा है कि बस मैं इस काम को इस तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन आप एक हैबिट बिल्ड कर रहे हो कि आप हर काम को उसी तरीके से करोगे फ्यूचर में, जो कि आपके लिए मैटर करता भी है, उस काम को भी. तो ये फ़र्क है. For a person who knows how to do a particular thing, because वो करने वाले लोग तो बहुत सारे हैं. A business or a job seeker or a business or an employer is actively looking out for someone who can give them more than what they want. Okay, so I ended up having a couple of conversations with my friend when I was editing this particular video, and I came to realize that there is an entirely new perspective in the world of finding jobs, essentially, which is that there are a lot of companies that come around and hire people that are not skilled. There's a reason जो freshers hire कर जाते हैं ना, because companies when they hire freshers, when they're hiring people that are straight out of college, there's a reason that they hire them, because they want those people to come across into the company's culture, and चाहते हैं कि वो हमारी कंपनी में अपनी लाइफ बिता दें. And loyalty is often rewarded sometimes with bonuses and perks, etc. etc. तुमने वो वीडियो देखी होगी ना, कैंपी वाली ऑनेस्ट इंजीनियरिंग वाला, उसमें जो एंड में टकले बड़े कैरेक्टर आता है और वो लेके जाता है लाइन में ट्रक भर के लोग. That actually happens. And again, this also goes on to prove our whole philosophy around कि जब जॉब कंपनीज हायर करती है, मान लो अगर 1000 कंपनीज है ना, तो उसमें से टॉप 10 या 15 कंपनीज, परसेंट नहीं, 10-15 कंपनीज होगी जो बहुत ही सेलेक्टिवली हायर करेंगी. वो सेलेक्टिवली हायर करेंगे उन लोगों को जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रहे हैं, उन लोगों को जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहे कि हमको ये भी सीखना है, हमको ये भी सीखना है, हमको ये भी जानना है, हमको ये भी समझना है. Those are the people that go to that particular company, but the reality is कि सब लोग वैसे नहीं हो सकते. It is not possible for every single person to be proactive. नहीं यार, अगेन सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है कॉलेज से हायर करने का, क्योंकि उनको सस्ते में एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं बहुत कम, क्योंकि वो लोग फ्रेशर हैं, उनको सैलरी कम देनी पड़ती है, और वो ईजीली मैलिएबल एक क्वालिटी होती है किसी चीज़ की ना. मेटल को, जैसे मेटल की क्वालिटी मैलिएबल, जैसे गोल्ड है वो बहुत मैलिएबल होता है, उसको किसी भी शेप में डाल दो. तो इंसान को लिए पता नहीं ये टर्म यूज़ करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैलिएबल होता है, उसको प्रॉपरली ट्रेन किया जा सकता है. वो अभी गया नहीं है जॉब मार्केट में, तो सैलरी पे नेगोशिएट हो सकता है, उसको ट्रेन करने में ज़्यादा इजी हो सकता है, और उसकी पहली जॉब है. तो जनरली पीपल टेंड टू लास्ट लॉन्गर ऑन देयर फर्स्ट जॉब्स. ये एक जनरल ट्रेट है, एक नेचर की चीज़ है इंसान के. तो ये सिंपल रीज़न है. और दूसरी चीज़ की, एक कॉलेज में जब आप हायर करने जाते हो तो आपको एक स्पेसिफिक फील्ड के बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एक ही जगह पे मिल जाते हैं. ये भी एक बहुत बड़ा
फैक्टर है. we always learning, we always on the lookout कि यार मैं यहाँ से ये skill ले सकता हूँ, वहाँ से वो skill ले सकता हूँ. So the question that comes into mind is that when most college students or when most school students or when most people are just starting out in the world of career, जब वो अपनी पहली जॉब ढूंढने जाते हैं ना, तो उनको यूजुअली ऐसी ही कंपनीज मिलती है जो उनको एक लोअर रेट पे, एक लोअर पैकेज पे हायर कर लेती है, सो दैट वो उनको उस हिसाब से ग्रूम कर पाए. एंड वहाँ एग्जैक्टली यही वो एक मैं विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, बिकॉज जब उनको हायर किया गया था तो उनको उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए हायर किया गया था, एंड 5 साल बाद जब वही लोग जाके और लोगों को हायर करते हैं, देन दे वांट पीपल विद स्किल्स. सो इट्स अ विशियस सर्कल दैट कीप्स ऑन गोइंग, बिकॉज लोगों को नहीं पता है कि कौन सी स्किल ज्यादा वैल्यू करनी चाहिए, कौन सी स्किल ज्यादा अच्छी है. एंड व्हेन फ्रेशर्स आर हायर्ड, दे आर हायर्ड टू बी ग्रूम्ड टू वर्क फॉर द कंपनी फॉर द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल. जितना वो करवा सकते हैं कंपनी वाले काम, वो फ्रेशर से काम करवाएंगे. एंड अगेन दिस फीड्स इनटू आवर होल एजुकेशन वाला क्राइटेरिया कि एजुकेशन सिस्टम में जब लोगों को इतनी अच्छे तरीके से पता नहीं, पर इसमें विशियस सर्कल है क्या? आई डोंट थिंक कोई भी कॉलेज स्टूडेंट चाहेगा कि हमारे कैंपस रिक्रूटमेंट ना हो. आई थिंक उन कॉलेजेस को वैल्यू, आईआईटी की सारी वैल्यू ही यही है. सारा वैल्यू उसका लाइक उसकी जो इतनी रिस्पेक्ट है वो है ही इसलिए क्योंकि यू आर मोस्ट लाइकली टू बी हायर्ड एज एन इंजीनियर या जो भी आप प्रोग्राम वहाँ से कर रहे हो ड्यूरिंग योर कैंपस या ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम. तो ये कोई विशियस साइकिल तो आई थिंक डेफिनेटली नहीं बन रहा, या फिर स्ट्रेट अवे नहीं बन रहा, क्योंकि जैसा कि कहा गया कि बहुत सारे लोगों का जो आईआईटी में जा रहे हैं उनका सबका एक, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और जनरल कॉन्वर्सेशन ये होती थी, मोस्ट लोग ऑफ कोर्स अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, नॉन मेडिकल से, तो 99% बच्चे आपकी क्लास का गोल आईआईटी ही होता था, या सपना आईआईटी होता था बेसिकली. और अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता था कि आईआईटी क्यों होता था, क्योंकि उनको जॉब चाहिए होती थी, और जॉब इसलिए चाहिए होती थी क्योंकि आईआईटी में क्यों जाना है जॉब के लिए, क्योंकि आईआईटी से डायरेक्ट हायर हो जाएंगे, बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, या फिर राइट अवे एटलीस्ट जॉब मिल जाएगी, मिनिमम जॉब सिक्योरिटी वाली बात है अगेन, जो कि अब मुझे बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन वो वक्त था, हम उससे ज़्यादा हमें नहीं पता था शायद. आया ही नहीं जाएगा कि आपको कौन सी इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए, कौन सी हार्ड स्किल्स चाहिए, कौन सी सॉफ्ट स्किल्स चाहिए. तो दे नॉट प्राइम टू, दे डोंट हैव एनी इंसेंटिव टू लर्न. जब हमारे कॉलेजेस में, इनफैक्ट इवन मेरे कॉलेजेस में, आई रिमेंबर द ओनली रीजन आई गॉट अ स्टार्टअप जॉब और आई गॉट इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप्स वाज बिकॉज आई डिड नॉट फाइंड एनी सेंस इन द प्लेसमेंट प्रोसेस, कि मैं जाऊँ 3 राउंड क्लियर करूँ, उसके बाद ही मेरे को 15,000 रुपये महीने की नौकरी मिलेगी, बिकॉज दैट इज वॉट द ओनली एम्प्लॉयर हु इज हायरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स इज ऑफरिंग. ये फिलॉसफी मेरे को तब भी गलत लगती थी, मेरे को आज भी गलत लगती है, बट फॉर रियलिटी सैडली यही है कि फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स, फॉर मोस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स, दैट इज द ओनली रियलिटी दैट दे हैव, बिकॉज वो अपने आप को अपस्किल नहीं कर सकते. सो दिस इज द बिजनेस पर्सपेक्टिव दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, सो व्हिच ब्रिंग्स अस वेरी नीटली एंड नाइसली टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हिच इज अगेन आपने खुद से स्किल डेवलप कर ली और फिर एक जॉब ढूंढ ली, या फिर आपने डायरेक्ट जॉब ढूंढ ली और वहाँ पे आपने स्किल डेवलप कर लिए. ये तो आई गेस कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग इशू नहीं है. आई थिंक जॉब पे सीखे गए स्किल शायद थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि आप साथ साथ, क्योंकि जब आप खुद स्किल सीख रहे हो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे किसी को नहीं पता. कोई भी किसी जगह जब आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाओगे, या फिर किसी भी अपना जब रिज्यूमे बनाओगे, उसमें उसको मेंशन भी करोगे अगर कि मुझे ये आता है, बट वो जो टाइम है वो आप इंटरव्यू में बोलोगे हाँ मैं पर्सनली घर पे बैठ के सीख रहा था, लेकिन फिर भी वो अनअकाउंटेड फॉर टाइम में ही कंसीडर होगा. लेकिन अगर आप किसी जॉब पे वही स्किल सीखोगे तो पहली बात उस कंपनी का टैग लगता है जहाँ पे आप उसके साथ जिस फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी कंपनी है जहाँ पे आपने जॉब करते करते वो स्किल्स सीखे. एक तो आपका वो लॉग हो रहा है टाइम, आपके रिज्यूमे में वो जो ईयर्स हैं या जो मंथ्स हैं वो लॉग हो रहे हैं, पहली चीज़. दूसरी चीज़, आप राइट अवे लोगों के बीच में रह के सीख रहे हो, किसी कंप्यूटर के साथ आपका रिलेशन नहीं है. कितना ज़्यादा फ़र्क होगा 2 बंदों में जिसमें से एक ने ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करके कोई स्किल्स सीखे हैं, और दूसरा वही स्किल्स एक कंपनी में ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, लोगों के साथ, सीनियर्स के साथ ह्यूमन लेवल पे कनेक्शन बना के सीख रहा है. उसने सिर्फ स्किल्स नहीं सीखे, उसने ह्यूमन कनेक्शन, या फिर कैसे अपने आप को मनूवर करते हैं सोसाइटी में, विद इन द पीपल, अराउंड द पीपल, वो भी साथ में सीखा है. मुझे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं लग रहा दोनों चीज़ों में यार. और प्लस वो पैसे भी कमा रहा था उस दौरान, चाहे 15,000 की ही महीने की जॉब कर रहा था, पर वो कर रहा था. और
अगर कोई भी ये सोचता है कि मैं कोई भी जुगाड़ करके किसी से आगे शॉर्टकट लेके निकल जाऊंगा, तो ये जिसको कहते हैं प्रेमिस ही रॉन्ग है। ग्राइंड अपने हिस्से का करना ही पड़ता है। जो ये खुद ही अभी थोड़े दिन पहले स्टार्टिंग में वेदांत कह रहा था कि हर बंदा गेट रिच क्विक चाहता है। जो ग्राइंड ना करने की फिलॉसफी है, या फिर ग्राइंड करने से जो बचने का जो माइंडसेट होता है, वो यही तो होता है, गेट देयर क्विकली, जो टॉप ऑफ द सिचुएशन है। इज अबाउट द मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो तुमको हेल्प कर सकता है जॉब ढूंढने में। नाउ हम बात कर रहे थे कि इंसान को क्या चाहिए होता है। इंसान को चाहिए होता है जॉब सिक्योरिटी, इंसान को चाहिए होता है लैक ऑफ अनसर्टेनिटी, इंसान को चाहिए होता है एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंसान को चाहिए होता है कि यार अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरी जॉब जाए ना, मेरे को सिक्योरिटी रहे, मैं ये ना हो कि मैं अगर मेरा अगले महीने पेचेक नहीं आया तो मेरा घर चलना बंद हो जाए। तो ये सोल्यूशन जो हम नॉर्थ स्टार मेट्रिक हमारे जॉब को मार के चल रहे थे ना, दैट जॉब इज नॉट द सोल्यूशन टू इट। द सोल्यूशन टू दैट इज दैट यू इंडिविजुअली बिकम सो स्किल्ड कि तुमको उस एक जॉब के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही ना पड़े। आई नो दिस हैज बीन टोल्ड टू यू 100 डिफरेंट टाइम्स। नोबडी हैज। कौन सी मूवी थी वो? 3 इडियट्स। told you this fact कि तुम उस जॉब को रिप्लेस कर सकते हो with 10 different things. You can work 10 small jobs, you can work 10 different jobs, you can work freelance projects, you can become a YouTuber for that matter and make that job. But the answer is not कि यार जॉब मिलना मुश्किल क्यों है. The answer, the solution, the reality is that there are not so many employable people who you would want to work with. And ये सोचो 1000 लोगों की लाइन लगी हुई है, 1000 लोग में से 997 लोग हैं जो बिल्कुल ही सेम है। उनके पास ना कोई इंटरपर्सनल स्किल्स है, ना कोई सोशल स्किल्स है, ना कॉन्फिडेंस है, ना उनको फाइनेंस आता है, ना उनको मैनेजमेंट आती है, ना उनको अपने आप को संभालना आता है, दे डोंट हैव बेसिक ग्रूमिंग सेंस, दे डोंट हैव बेसिक टॉकिंग सेंस। जो 3 लोग होंगे ना जिनके पास इनमें से कुछ भी होगा वो ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट कर जाएंगे। एंड द रियलिटी इज दैट बैड। द मोस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन द रियलिटी। हाँ, ये सही है कि आप अपने कम्युनिकेशन पे काम कर सकते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हो। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी का ही एक पार्ट है, पर जनरली अगर आपने कभी भी किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो किसी कॉर्पोरेट में काम करता है या आपने खुद किया है, तो उनको जिन पर्टिकुलर चीज़ों पे लोगों को स्किल सेट चाहिए होते हैं, उस पर वो लोगों को जो थोड़े बहुत भी उन्हें ठीक लग रहे होते हैं उनको हायर करके उस पर वो लोगों को ट्रेन भी कर देते हैं। स्पेशली टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। अब कोई इंजीनियर है, वो स्किल सेट आपको यूनिवर्सिटी में ही सीखना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर है, मेडिकल की पढ़ाई आपको यूनिवर्सिटी में ही करनी पड़ेगी। सिंपल चीज़ें देखो यार, कुछ होते हैं लेजिट कैरियर्स। लेजिट से मेरा कहने का मतलब है बाकी कैरियर ये नहीं कि फेक है, लेकिन कुछ कैरियर ऐसे हैं जो एस्टैब्लिश्ड है सोसाइटी के अंदर, जो कि सोसाइटी का एक कॉम्पोनेंट है। एक लॉयर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक इसी तरीके का एक प्लम्बर, इनकी सोसाइटी में एक जगह है। समझ रहे हो? सोसाइटी का एक दीवार है तो ये एक ईंट है, ये ईंट निकाल दोगे होल हो जाएगा सोसाइटी में। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे फैशन डिज़ाइन। ठीक है, फैशन डिज़ाइनर हटा दोगे सोसाइटी में होल नहीं होगा। इससे मैं बिल्कुल भी डेनिग्रेट नहीं कर रहा हूँ उनके ऑक्यूपेशन को, या शायद कर भी रहा हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन आई थिंक मेरा पॉइंट क्लियर है कि कुछ चीज़ें जो सोसाइटी को के लिए नेसेसरी हैं, और उन चीज़ों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है किसी भी तरीके के स्कूल में जाके। बट हाँ, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों पे ज़रूर इंसान काम कर सकता है। अपने कॉन्फिडेंस पे इंसान काम कर सकता है, लोगों के साथ रहते कैसे हैं, मिलते कैसे हैं, उसमें काम कर सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप बाहर निकलोगे, घर से बाहर निकल के लोगों से मिलोगे, चीज़ों को देखोगे, जानोगे। reality of this world is the fact कि हम लोगों के पास skills नहीं है। Now I did this really great podcast that I did with Paritosh Anand, उसमें ना हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया, because me and Paritosh share a similar story कि हमने स्कूल से, कॉलेजेस से अपने आप को स्किल करना शुरू कर दिया था, अपने आप को प्रैक्टिकली एम्प्लॉयबल बनाना शुरू कर दिया था। एंड दैट इज द रीजन कि एट द एज ऑफ 21, 22, 23, 24 we were able to land jobs, we were able to land deals, we were able to land collaborations which were paying us much more than what a normal fresher would look out for or get. Because I've seen it happen with my own eyes. I've seen the fact that most people do not have the temperament. Most people do not have the temperament to spend the time to upskill themselves, and that is the difference. मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस को कहते हैं लेजीनेस इज द बिगेस्ट एनिमी। यू ऑल नो कि तुमको अगर एक कॉपी राइटिंग जॉब चाहिए या फिर तुमको चाहिए एक नॉर्मल किसी मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जॉब, तो तुम्हारे को राइटिंग आनी चाहिए, डिजाइनिंग आनी चाहिए और तुमको आउटरीच करना आना चाहिए।
ये तीनों स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जो सीखने लायक हैं, जो तुम सीख सकते हो अपने आप पे। एंड मैं जब तुमको ये बता रहा हूँ ना कि ये सारी स्किल्स कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे फोटोज खींचते हैं, कैसे वीडियोस बनाते हैं, कैसे डिजाइनिंग करते हैं, और हजार डिफरेंट चीजें जो आज की तारीख में तुमको एक अच्छी डिसेंट पेइंग जॉब दिला सकती है। एंड अगर पेइंग अगेन यार ये भी थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल भाई ने कहा राइटिंग, राइटिंग या इस तरीके राइटिंग, सिंगिंग, लिरिक्स राइटिंग, कुछ भी जो ये चीज़ें होती हैं ना, फोटोग्राफी, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब के दो पार्ट होते हैं इन सारे स्किल्स के। एक होता है टेक्निकल और एक होता है इंस्टिंक्टिव। आप एक फ़ोटोग्राफ़र हो, ठीक है, एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर होने के लिए सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कैमरा सेटिंग्स को कैसे हैंडल करते हैं, कितना जूम करते हैं, कितना कैसे पीछे करते हैं, कैसे लाइटिंग को सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें टेक्निकल है। लेकिन एक इंस्टिंक्ट भी होता है, आपको कोई चीज़ दिख जाए और आप उसे कैप्चर कर लो। जो ग्रेट फोटोग्राफर्स हैं वो बिना इंस्टिंक्ट के बन ही नहीं सकते। सेम राइटिंग है, राइटर बनने के लिए एक इंस्टिंक्ट चाहिए राइटर का। एक 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 एक, एक स्टोरी को बंदा प्ले होते हुए देख सके अपनी आंखों के आगे और फिर उसको पेन से लिख सके, आर्ग्यूमेंट्स को सिंथेसाइज कर सके, स्टोरी को एक कोहेरेंट वे में एक लंबे लाइक टाइम लाइन पे फैला सके या सजा सके। ये सारी चीज़ें इंस्टिंक्ट से आती हैं। कितना गैप छोड़ना है दोनों साइड में, कितना लाइनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, वर्ड के बीच में, ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये तो आ जाएंगी। पर इंस्टिंक्टिव चीज़ें सीखी नहीं जा सकती। कुछ ही लोग परफेक्ट राइटर होते हैं क्योंकि वो उस क्वालिटी के साथ पैदा हुए थे। ये भी समझने वाली चीज़ है। तो अगेन मैं सेम पॉइंट पे आऊँगा, आपकी क्वालिटी क्या है, आपका इंस्टिंक्टिवली आप किस चीज़ पे अच्छे हो उसको चुनो और उस पर फिर बिल्ड करो। कोई भी स्किल पे बिल्ड करने का आई गेस फ़ायदा नहीं होगा लॉन्ग रन में। जॉब भी ना दिलाएगी तो तुम फ्रीलांस प्रोजेक्ट तो उठा सकते हो कि तुम अपने आप को सस्टेन कर लो, अर्निंग मोर देन व्हाट अ फ्रेशर वुड बी अर्निंग। ये सीखना आसान है। एंड देन योर क्वेश्चन वुड बी कि यार अगर सीखना आसान है और इतना ऑब्वियस है तो सब लोग क्यों नहीं कर रहे? द रीजन इज दैट मोस्ट पीपल आर लेजी, मोस्ट पीपल डू नॉट हैव द स्किल्स और द विल पावर टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ, एंड दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर, ये भी एक इशू है। separates the people who get good jobs, the people who get their dream jobs, the people, the difference between जो Instagram पे देखते हैं ना कि यार ये Amazon का जो CEO है ना, ये 30 साल की उम्र तक कुछ और कर रहा था, फिर ये बिलियनियर बन गया, और उसको सोच के खुश हो जाते हैं जैसे उन्होंने अचीव कर लिया हो। That is the difference between a person who would go out and not care about कि जेफ बेजोस क्या कर रहा था, but would actually improve कि यार मेरे को ना वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, मैं ना आज रात को बैठ के अपने पुराने लैपटॉप पे या फिर नए लैपटॉप पे जो भी मेरे पे डिवाइस है, फ़ोन है मेरे पे, मैं एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यूट्यूब से मैं क्या सीख सकता हूँ जो नया मैं अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर मेरे को डिज़ाइनिंग है तो मैं कैनवा पे जो फ्री सॉफ्टवेयर है उसमें मैं कैसे सीख सकता हूँ कि मैं बेसिक से बेसिक डिज़ाइन को बहुत ही हाई फाई बना दूँ। द टूल्स आर आउट देयर, एवरीथिंग इज आउट देयर, यू जस्ट नीड टू स्किल अप। स्किल अप करने के बाद तुम्हारी जो वो प्रॉब्लम है ना कि तुम्हारे पे वो टेंडेंसीज नहीं है, वो चीज़ें नहीं जो तुमको जॉब दिलाएं, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो टैकल करने की प्रॉब्लम बचती है तुम्हारी अनसर्टनिटी प्रॉब्लम बचती है। अनसर्टनिटी एसेंशियली मींस दैट यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर नेक्स्ट पेचेक इज कमिंग फॉर, और इफ योर नेक्स्ट पेचेक इज नॉट कमिंग, तुम्हारे को ऐसे नहीं हो जाएगा कि अगर अगले 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट नहीं हुई तो मैं 2 दिन खाना नहीं खा पाऊंगा। आई कैन टेल यू बिकॉज आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन। आई यूज्ड टू वर्क दिस फ्रीलांस प्रोजेक्ट इन माय कॉलेज डेज एंड मैंने अपने घर वालों से रेंट के पैसे रहता था, खाने पीने के पैसे आई वाज अर्निंग माई सेल्फ। आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन जहाँ पे मेरे को हफ्ते भर तक पेमेंट नहीं आया है, and in that situation I've had to borrow money from friends and eat food from that money। क्यों? बिकॉज मेरे को पर्सनल फाइनेंस का जीरो आता था, मुझे नहीं पता था कि मेरे को अपना पैसा कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ सेव करना है। तो अनसर्टनिटी के लिए तुमको बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस सीखना। तुम जिंदगी में महीने के 10,000 कमा रहे हो, 5 कमा रहे हो, 50 कमा रहे हो, फिर करोड़ रुपए भी कमा रहे हो ना, यू स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर मनी। दिस सच है तुमको। ये बहुत सही बात कही है लड़के ने। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है, ये स्किल आपको ज़रूर सीखने की ज़रूरत है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि स्कूल में जो पढ़ाई होती है, अगर उसमें से इतना सारा कचरा है आई मीन उसको निकाल के अगर 3-4 चीज़ें ऐड कर दी जाए, फाइनेंसेस, पर्सनल फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करते हैं एक चीज़, दूसरी चीज़ कि एक्सेल शीट को कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब एक्सेल शीट बनाते हो तो आप अपने खर्चे, डिफरेंट चीज़ें या फिर सब कुछ किसी भी तरीके का एक साइकिल जो है एक एक्सेल शीट बनाने में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपना डेटा, टाइम, क्या चीज़ें आपको करनी है, ये सारी एक्सेल पे ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। एक प्रॉपरली एक्सेल लर्न करना, एक्सेल शीट लर्न करना, बेसिक कंप्यूटर बेसिकली, और पर्सनल फाइनेंस। और एक चीज़ शायद और थी, आई थिंक लिखना सीखना चाहिए कि कैसे अपने विचारों को, कम्युनिकेशन बेसिकली, कैसे अपने विचारों को बिल्कुल क्लियर कट
फॉर्म में एक्सप्लेन किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे लोग, अक्सर आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि मैं एग्जैक्टली यही चीज़ कहना चाहता था लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था, या मुझे नहीं पता था मैं कैसे कहूँ। कम्युनिकेशन सीखना, ये 3 चीज़ें अगर सिखाई जाए, बहुत सारा एक्स्ट्रा कचरा स्कूल के उससे निकाल के, तो शायद बहुत हाईली स्किल्ड एक जनता निकलेगी स्कूल से। तो सुन के ना बहुत बुरा तो लग ये सकता बहुत है, सही चीज़ है। मेरे बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, बट मोस्ट पीपल इन इंडिया आर नॉट एम्प्लॉयबल। आई हैव सीन द काइंड ऑफ पीपल दैट आई गेट टू वर्क विद मी। पिछले 3 सालों में मेरे को लिटरली सिर्फ 2 या 3 लोग मिले जिनके साथ मैं आज भी काम कर रहा हूँ, जो मेरे को एक्चुअली उतने केपेबल लगे और उनके पास उतनी स्किल्स थी, वो सीखने का जज्बा था, वो नज़रिया था जो मेरे साथ अलाइन करा। मैंने स्टार्टअप फाउंडर गोज आउट टू लुक फॉर पीपल ही कैन वर्क विद ना, तो वो सिर्फ स्किल के बेसिस पे नहीं देखते हैं, वो कंपैटिबिलिटी विजन के ऊपर होता है, तुम्हारे टेम्परामेंट के ऊपर होता है। एंड सैडली मोस्ट पीपल इन इंडिया जस्ट डू नॉट हैव दैट टेम्परामेंट। बट हाउ कैन यू बिल्ड अ टेम्परामेंट? बाय अपस्किलिंग योरसेल्फ, बाय लर्निंग पर्सनल फाइनेंस, बाय नोइंग तुम अपने। नहीं यार, टेम्परामेंट होगा तो अपस्किल होगा, सीख के टेम्परामेंट नहीं आता। अगेन यार, एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस हो रहा है। मोस्ट पीपल इन इंडिया, जब आप कहते हो तो मोस्ट पीपल इन एनी कंट्री आर नॉट सूटेबल टू वर्क इन दोज टाइप ऑफ प्रोफेशंस, जो जिस तरीके की डिज़ाइनिंग या इस तरीके की प्रोफेशन की आप बात कर रहे हो। अगेन ये सारी सर्विस इंडस्ट्री जिसकी मैंने शुरू में ही बात की थी वीडियो स्टार्ट होने से पहले, कंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा 2 मेजर सेक्टर्स या मेजर कैटेगरी ऑफ इकोनॉमी में खप जाता है। मैन्युफैक्चरिंग और बेसिक, एक जो जिसको क्या कहते हैं, जिसको जो खेती और माइनिंग, जो ये वाला सेक्टर होता है, जिसको प्राइमरी पोर्शन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। तो इन चीज़ों में एक बहुत बड़ा हिस्सा खप जाता है। जो ये सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें आते ही वो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअली थोड़े से, कह लो, सोचने में एडवांस्ड होते हैं। सुपीरियर नहीं होते वो, लेकिन वो बेटर होते हैं सोचने में, सिर्फ इतना फ़र्क है। कुछ लोग होते ही नेचुरली ऐसे हैं, उनको बोलते हैं ये काम मुझे दे दो, ये मैं कर लूँगा फिज़िकली, सोचने की टेंशन मैं नहीं ले सकता। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं वो फिज़िकली काम नहीं कर सकते, उनको कुछ सोचने वाला काम, कैलकुलेशंस टाइप की कोई चीज़ें दे दो, डेटा एंट्री, क्लैरिकल जॉब, वो कर सकते हैं वो। तो ये टेम्परामेंट, लोग डिफरेंट टेम्परामेंट के साथ पैदा होते हैं। काम से नेटवर्क कर सकते हो। योर नेटवर्क इज नॉट कि तुमने कितने नेटवर्किंग इवेंट में गए या फिर तुमने कितने लोगों को इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे मैसेज करा। योर नेटवर्क डजंट हैपन बिकॉज यू डीएम्ड समवन। अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो तुम उस काम को यूज करके और लोगों को इंप्रेस कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारा काम और इम्प्रूव होगा। दिस इज हाउ आई नेटवर्क। आई वर्क विद अ कपल ऑफ स्टार्टअप्स, अ कपल ऑफ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स फॉर फ्री, फॉर एज मिनिमल पेमेंट। उनके साथ जब मेरे को काम पसंद आया, उन्होंने मेरे को खुद 4 लोगों को रेफर किया यार। सो इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग अ जॉब, इट्स नॉट अबाउट बीइंग एबल टू land the best job, because if you don't start, if you don't get these skills, the interpersonal skills, then nobody is going to offer you a job. तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उसके बाद भी तुम्हारा ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर नहीं हो रहा है, तो टाइम बर्बाद कर रहे हो सिर्फ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फील गुड कंटेंट देखने में, then you won't be getting a job. You will just be cribbing about life and you cannot get through it. And frankly, if you want to take away one thing from this video, you have to realize that life isn't fair. This isn't a fair playground where you will be given everything that you think you deserve. Most people in India, most people up everywhere, frankly, just want a get quick rich quick scheme where they do not have to work. The complacency that we show in the fact that we do not want to work, but we still want the best in the world without having to work for it. And I'm not saying hard work is the only key to success. Smart work के लिए भी तुम्हें smart होना पड़ेगा actually. If you're not that, then this question of why is it so hard to get a job in India is not, you will never be able to answer this because you do not know how to tackle this question. Solution simple है, तुमको अपने आप को अपस्किल करना है, तुमको पर्सनल फाइनेंस सीखना है, एंड तुमको उन दोनों चीज़ों को यूज़ करके अपने आप को नेटवर्क करना है। बिकॉज लेट मी गिव यू, जाते जाते ना तुमको एक वो देता हूँ मैं, द मोस्ट हाई पेइंग जॉब्स आर एक्चुअली गिवन थ्रू रेफरेंसेस। कि अगर कोई एप्पल को, अगर किसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, ये बहुत सही बात की है, जो बेस्ट जस्ट हाई पेइंग नहीं, क्वालिटी जॉब्स जो होती हैं ना, क्वालिटी जॉब्स वो रेफरेंस के थ्रू ही मिलती हैं। ये बहुत सही बात है। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है, ये कुछ उस टाइप की इन्फॉर्मेशन है जो जनरली अवेयरनेस जिसकी होनी चाहिए बट लोगों को नहीं होती। कुछ हायर करना हो ना, तो वो जाके एप्लीकेशन नहीं खोलेंगे कि लिंक्डइन पे चलो अप्लाई करके देखते हैं, 1-2 लाख लोग आएंगे, उनमें से हायर कर लेंगे। दे एक्चुअली गो थ्रू रेफरेंसेस। योर जॉब्स, द बेस्ट जॉब्स एक्चुअली कम थ्रू रेफरेंसेस। योर स्टार्टर जॉब्स कम्स थ्रू एप्लीकेशंस। तुम शुरुआत में घुस भी जाओगे ना, उसके बाद भी अगर तुम कंप्लेसेंट हो गए, तुमने सिर्फ एक जॉब पकड़ लिया, उसके बाद तुम कंप्लेसेंट हो गए, ग्रो नहीं कर रहे हो, अपना कोई चैलेंज नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए जॉब मिलना तो मुश्किल है ही, उस जॉब को मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में एक्चुअल खुशी आना भी बहुत मुश्किल है। एंड दिस वन अदर पर्सपेक्टिव दैट आई वांट टू ब्रिंग इनटू दिस वीडियो, व्हिच essentially is that you do not frankly need to get a job.
You should rather be aiming to become a person who gives a job. इंडिया के माइंडसेट के ना बहुत अगेंस्ट जाता है, ये बहुत ही ये काउंटर इंट्यूटिव है हमारे लिए। मैं सोच रहा था, थैंक गॉड भाई ने ये वाला टॉपिक उठाया, क्योंकि बहुत ये वाली सोच की हमें ज़रूरत है कि खुद खड़ा करो, खुद का अपना, चाहे एक छोटी सी दुकान हो लेकिन खुद की होनी चाहिए। उसका जो फ्रीडम है वो एक्चुअली एम होना चाहिए फ्रीडम। लेट मी रिफ्रेज इट। एक्चुअली गोल होना चाहिए फ्रीडम, और फ्रीडम आता है जब आपके हाथ में रेंज होते हैं, ठीक है। और वो तब हो पाएगा जब आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बनोगे, या खुद का एक छोटा सा भी बिजनेस होगा तो खुद बिजनेसमैन बनोगे, और फिर आपको किसी की जॉब ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ये मत सोचना कि वो आसान होगा, वो जॉब ढूंढने से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, जॉब पाने से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मुश्किल की प्रॉब्लम नहीं है, रिवॉर्ड है इशू। इंट्यूटिव माइंडसेट ये है कि यार ठीक है जॉब मिल गई फिर सिक्योरिटी हो जाएगी, बात कर भी रहे थे अभी। बट एसेंशियली द मॉडर्न एज व्हेन द डिजिटाइजेशन वर्ल्ड इज राइट अपॉन अस, जॉब क्रिएशन इन इंडिया सीम्स काउंटर इंट्यूटिव, बट द रियलिटी इज कि इंडिया में ना मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस आर smaller family owned businesses and हर scale पे available है। So if you go out to just study them for a bit, if you want to understand कि how they work, then maybe even starting a business, maybe start a low scale low risk business just to get the hang of how the world actually works, because अगर तुम सिर्फ इंटरनेट पे बैठ के ग्रिप करते रहोगे ना कि जॉब नहीं है तो तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाली है। You have to be employable, you have to have those skills and yeah, I think that's it for the video. Thanks so much for watching. तो कुछ बहुत ज़्यादा काम की बात की लड़के ने, कोई इसमें शक नहीं है। पर मैं एक्चुअली एक पूरी तरीके से डिफरेंट वीडियो सोच के आया था। मुझे लगा था कि क्योंकि मार्केट कंडीशंस जिस हिसाब से जिस तरफ जाएंगी उसको प्रेडिक्ट करते हुए, क्योंकि मैं शुरू में कह भी रहा था कि IMF और ये वर्ल्ड बैंक तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इकॉनमी ग्रो होगी बहुत तेज़ी की स्पीड से, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है कि जॉब्स नहीं होंगी। आई थिंक मैं टाइटल को मैंने दूसरे सेंस में ले लिया। बट एनीवेज वीडियो काम की थी, नो डाउट, लेकिन इसमें अगेन काफ़ी सारे नुआंसेस थे जो मिस हो गए, जो कि शायद इनिशियल लेवल पे लोगों के इतने काम के भी नहीं होंगे। बट एनीवेज लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी कि अच्छी जॉब रेफरेंसेस के थ्रू मिलती है, वो प्रॉप्स ऑन दैट। और एक चीज़ जो मैं शायद एज ए फीडबैक ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि ऑडियो कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, एकदम से तेज़ और कम हो रही है, इस वजह से मुझे बार बार उसका साउंड एडजस्ट करना पड़ रहा था। तो एक अगर कांस्टेंट ऑडियो रहेगी तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। एनीवेज आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।